महेंद्र मिट्टी माउस बलि की जय हो। जय हो। ये आलू रखा था तूने, मैं खाऊंगा और तू मुझे पकड़ लेगा। इसके पराठे बना जाके। महेंद्र मिट्टी माउस बलि को कोई भी पिंजरा नहीं कैद कर सकता। आय हाय। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यार हमारी पंक्तियों को कुतरने का? तेरे इतने घटिया लिरिक्स है ना कि घटिया लिरिक्स लिखने वालों के हम कागज नहीं कुतरते, कुतरते हैं उनका गला। लेकिन यार ये मोटे का तो गला ही नहीं है। ऐसे कायदे में रहिए, बिना बात के आपका बिल भर देंगे। हाँ तो भर के तो देख, तेरी धोती ऐसी जगह से कुतरूंगा ना कि धोते हुए पता चलेगा कि धोती है ही नहीं। समझा? बड़ा आया। एनीवे मेरे गेस्ट लोग से हाय सर। हाय हाय। नहीं आप इंसान हैं, आप कौन से भैया? मैं चुहा। हाय 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 हाय। बिग फैन। आपने सर बर्फी पे गाने लिखे थे ना? वो बर्फी मैंने खा ली थी सर गलती से। 3 दिन तक गाने रिलीज होते रहे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। हाय हाउ आर यू सर? गुड सर, थैंक यू। घर में कोई कुत्ता बिल्ली होगी तो बताइएगा सर। क्यों? अरे यहाँ पर जब पैकअप हो जाता है ना, उसके बाद मैं इंटरव्यू करता हूँ जानवरों का। अच्छा। हाँ बड़े बड़े जानवर लोग, अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी आए थे अपने, जैकी दादा है ना, हाँ? उनका कुत्ता आया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा। हाँ लेकिन यार उसने बड़ा टॉर्चर किया यार। क्यों? बात बात पे बोलता है बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। अब कुत्ते का बच्चा चूहा हो सकता है क्या? हाँ एक बार के लिए चूहे का बच्चा कुत्ता हो सकता है। अभी जैसे मेरा बेटा है 1 नंबर का कुत्ता है। और मनोज जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। तेरे को पता है कप्पू, ये मनोज जी है ना घर पे जाके मेरी एक्टिंग करते हैं। वो तेरी एक्टिंग क्यों करेंगे भी? अरे बीवी के सामने हर शादीशुदा आदमी चूहा बन जाता है। क्या दिल का दर्द निकाल के फेंका है, मजा आ गया। वाह, बीवी के सामने आदमी चूहा बन जाता है। हाँ तो बीवी के सामने चूहा क्या बन जाता है? नहीं बताओ बताओ बताओ, उत्तर दो। मैं चूहा हूँ, उत्तर नहीं कुत्तर दूंगा। समझा? पुत्तर। मैं पुत्तर उत्तर भी बोल लेता हूँ एक्चुअली। मैं धर्म जी के फार्म हाउस पे वहाँ पर था 3 साल तक। लिटिल 3 साल मैंने नहीं गाजर मूली खाया मैंने। आपको क्या लगा वो लिटिल नहीं, वो तो पूरा खम्बा पी जाता हूँ मैं। तुम हमारे गाने कुतर गए यार, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, पता है? भरो अब नुकसान। चलो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करते। नुकसान हुआ है ना, हाँ तू अपना बिल बना के दे दे। अच्छा। मैं उसमें रह लूंगा। सर आपको मालूम है मैंने इसकी किताब क्यों कुतरी? क्यों? आप लोग मुखड़ा लिखते हो ना, इसने दुखड़ा लिख दिया था। अच्छा। हाँ अपनी बातें लिखी थी, उसमें लिखा था वो मेरी भैंस कम दूध देती है और मेरे बच्चे ज्यादा सुसु करते हैं, ऐसा सब लिखा था तो इसमें। क्या लिखे कि भैंस ज्यादा सुसु करती है, बच्चे कम दूध देते हैं, ये लिखे? अरे जो सिचुएशन है उसके ऊपर लिखेगा ना राइटर। अच्छा सिचुएशन पे होता है क्या? हाँ, और क्या? अच्छा सर मेरे को जानने का था। तो बैठ के पूछ लो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा सर आप लोग बहुत दर्द भरे गाने लिखते हो ना, मेरा भी दर्द है सर। मुझे ना बाल तोड़ हो गया, उस पे गाना लिखो ना, मेरे को बहुत दर्द होता है। ओए वो क्यों लिखेंगे ऐसे गाने? क्योंकि उनको लिखने का शौक है इसलिए लिखेंगे सर। इसको ना गाने का बहुत शौक है। हाँ। इसका गाना लिख दो ना। और वो जो पीछे है ना दिनेश, उसको बजाने का शौक है, उसका बजाना लिख दो ना। और ये मोटे को खाने का बहुत शौक है, इसका खाना लिख दो ना। एक मंत्री का यहाँ पे आना भी लिख दो सर, और यहाँ से किसी का जाना भी लिख दो सर। क्या बोलता है रे मोटे? अब आपने डिसीजन ले लिया है तो ठीक है यार, क्या कह सकते हैं, बस इतना ही कहेंगे, ठोको ताली। हाँ सर आप लोग को भी लिखने का शौक है ना, तो मैं भी लिखता हूँ सर। सिचुएशन पे मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अच्छा सर एक सिचुएशन में लिरिक लिखा है। ये कौन सी सिचुएशन है? अरे चूहे की पूंछ दरवाजे में आ गई है ना। तो लिरिक्स में क्या निकलेगा? आ ही निकलेगा ना सर। बिल्कुल करेक्ट। चूहापना बंद कीजिए, हमारा गाना जो आपने कुतराया ना पूरा सब लिख के वापस दीजिए हमको। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा फाटी मारेगा ना तू। मैं भी मूली कुतर के आया हूँ, समझा? बात करता है वो मूली की औलाद। मैं मूली की औलाद नहीं, राजा मूली की औलाद हूँ। महेंद्र मिट्टी माउस बलि। ज्यादा बोले ना तो बिल्ली पीछे छोड़ देंगे तुम्हारे। मैं डर गया।
अबे बिल्ली को तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ सर। बहुत सारे बिल्ली चूहों को मैं घर पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा? हाँ, मैं चूहों का सोनू सूद हूँ। तेरे को भी छोड़ूं गेंडे। बहुत हुआ। इस मिट्टी माउस को मिट्टी में ना मिला दिया ना तो हमारा नाम भी बच्चा यादव नहीं। आई बात समझ में? नहीं नहीं, नहीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अरे 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 नहीं नहीं, रो मत। चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं तो हंस रहा हूँ। तो सर ये अफवाहें जो भी कोई आदमी पॉपुलर होता है उसके बारे में उड़ती रहती हैं। अच्छा। अब आपके बारे में कुछ अफवाहें आई हैं। मनोज जी, आपके बारे में एक अफवाह है कि सोनू, सुनिधि, नेहा कक्कर इन सब ने करियर की शुरुआत जो है माता की चौकी से की थी। तो अफवाह ये है कि आपने भी मुंबई आते ही शुरुआत भजन से ही की, इसलिए कि भगवान का नाम लेंगे तो जल्दी हिट हो जाएंगे। ये सच्चा है? इस बात में एक अफवाह ये। मैं अनूप जलोटा जी से मिल गया था क्योंकि अच्छा मैं जी। स्ट्रगल कर रहा था और कहीं कुछ मिल जाए, और ऐसे ऐसे दिन थे कि 3-3 4-4 दिन बगैर चाय पिए और बगैर समोसा खाए, बगैर खाना खाए निकल गया था। तो अब किसी ऐसे दिलदार आदमी के पास जाओ जिसके बारे में सुना हो कि यार आदमी दिलदार है, तो अनूप जी के बड़े चर्चे सुन रखे थे, हम चले गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा, नीचे से फोन ऑन किया, बुला लिया मुझे ऊपर। आइए, हाँ आइए आइए बैठिए। अब मैं एकदम गज़ल के शेर अपनी, मैं यही लिखता था, सोच के तैयार था कि बढ़िया कोई एकदम दकीक उर्दू वाली खां साहब एपिग्लॉटिस वाला कुछ सुना दूंगा। तो मैंने कहा कैसा कीजिए, कुछ भजन वजन आप लिखते हैं वो सुनाइए, क्योंकि हम तो बस भजन ही गा रहे हैं आजकल। मैंने कहा भजन मैं बहुत लिखता हूँ अनूप जी, मैं भजन ही लिखता रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप चाय मंगाइए, तब तक मैं पेपर पे लिखता हूँ ताकि आप बढ़िया कंपोज वम्पोज कर पाएँ। वहीं बैठे बैठे जो दिमाग में आया, मैंने कहा कुछ एक पन्ना भरे, और ये कमबख्त उनका नौकर चाय 5 मिनट में ले आया, मेरा भजन आधा हुआ था। लिख के मैंने उनको दिया, निहायत वाहियात लिखा था, पर ये बात कहनी पड़ेगी, उन्होंने आधा पढ़ा और 3000 का चेक बना के मुझे 3000 रुपये दिए। मैंने कहा या तो इन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है कि मैंने लिखा क्या है। मैंने ये लिया है चेक, और इसके पहले कि अपना माइंड बदले वो मैं भागा हूँ सरपट। स्वानंद सर, आपके बारे में अफवाह है कि आप बेड पे फैल के सोते हैं, इसलिए आपने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसके बाद आपको आधा बेड सोने को मिलेगा। सर आधा बेड खाली हो तो फैल के सोना पड़ता है। तो उल्टा भी तो देखो आप उसको। ओह मनोज, सुना है कि आपकी शादी के पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो किसी को पता ना चले, एक दूसरी को दूसरी को तीसरी के बारे में ना पता चले, इसलिए आपने उनके नंबर ऐसे रखे थे, मुखड़ा 1 अंतरा 2 और लिरिक्स 3 ऐसे। ये अफवाह है कि सच है? सच सच है। वाह। मतलब एक बात आप सोचो कि मैं ये बात इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े शो में क्यों डिनाई करूंगा कि इतनी लड़कियां मुझ पे मरती थी। बेवकूफ हूं मैं। सही है। दूरदर्शी है बंदा, दूरदर्शी। वाह। अमिताभ सर, एक अफवाह है कि छिछोरे में प्रोड्यूसर ने एक गाना आपसे इसलिए गवाया क्योंकि उनको लगता था कि आपसे बड़ा छिछोरा कोई और नहीं। मैंने छिछोरे में तो नहीं गया मैंने। और तो ये भी छिछोरा ही जिसने अफवाह लिखी, कौन है? स्वानंद सर, आपके बारे में अफवाह है कि आपको टॉयलेट में बैठ के बड़े कमाल कमाल के आइडिया। ये मेरे को लगा ही था, ये बहुत अफवाह फैली हुई है मेरे बारे में। अच्छा, कि मैं टॉयलेट में लिखता हूँ। उसकी एक छोटी सी कहानी है कि दरअसल क्या था कि मैं माड़ा में रहता था, गोरेगांव में, एक कमरे में 3 लोग। अच्छा जी। 2 एक्टर है ना, दोनों दिन भर ना अपना डोले शोले से देखते रहते थे और इसी तरह की बातें करते रहते थे। लिखने कहाँ जाएगा आदमी। मुझे गाना लिख के स्ट्रगल के दिनों में तो मैं टॉयलेट में सरक लेता था धीरे से और वहां बैठ के लिख के अच्छा, और बताइए कौन आदमी है जिसको टॉयलेट में आइडिया नहीं आते दुनिया में, कौन है? और ये अफवाह तब बनी जब हम एकलव्य लिख रहे थे उमेद भवन जयपुर में। तो ये लोग डिस्कशन कर रहे होते थे, गाना लिखना होता था तो मैं चला जाता था अंदर। अंदर टेबल कुर्सी भी होती थी सर, मेरे माड़ा के कमरे से बड़ा तो था वो टॉयलेट जो था वो उमेद भवन का, है ना, पर्दे अर्दे लगे हुए, ऐसे तो माहौल सा बना होता था वहाँ, टेबल कुर्सी सब लगा हुआ बढ़िया। उसमें बाथरूम करने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो मैं आराम से वहाँ बैठ के लिखता था। और वो शांतनु मोहित्रा ने वो पकड़ लिया और उसने बात बोलनी शुरू कर दी कि ये टॉयलेट में लिखता है, टॉयलेट में लिखता है। लोग हंसने लगे। मैंने कहा ऐसा टॉयलेट ले, जिंदगी भर वहीं बैठा रहूं, बाहर ना हो। हाँ, कल को आप जाएं कहीं तो प्रीतम दा जैसे बोले, अरे आप ये गाना है, सिचुएशन है और ये टॉयलेट, जाइए और लिख के ले आइए। मनोज भाई, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप अर्चना जी की वैनिटी में बड़ा टाइम बैठे रहते थे। मनोज, हम पकड़े गए है ना? पकड़े गए ना, देखिए। क्या है ये अफवाह?
हम जानना चाहते हैं। हम एक डांस रियलिटी शो कर रहे थे बहुत सालों पहले की बात है। इन्होंने आपके स्टेप्स लिखे थे? नहीं, स्क्रिप्ट लिखे। मैं एंकर थी, पर परमीत भी होते थे वैनिटी वैन में। एग्जैक्टली। अच्छा, यही बात मुझे बहुत खटकती थी। और यही हमारा सेम चैनल था सोनी का, सोनी। झलक दिखला जा सीजन 1 की बात हो रही है। अच्छा, वाह। तो इसी के साथ ये अफवाहें खत्म होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई से जवाब देने के लिए।